नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज मां भगवती शक्ति की कृपा प्राप्ति के साथ साथ नवरात्रि में शत्रु से मुक्ति के लिए, शत्रु बाधा निवारण के लिए, शत्रु मारण के लिए ये तंत्र प्रयोग है। किसी प्रकार के लंबे चौड़े विधि विधान और पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। एक रात्रि का ये प्रयोग है। मात्र शनिवार की रात्रि को जब आप ये प्रयोग करेंगे तो दूसरी बार करने की शायद आवश्यकता नहीं होगी। एक ही बार के प्रयोग में शत्रु का नाश शुरू हो जाता है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। परंतु जब जब शत्रु मर्दन की बात करता हूँ, शत्रु के नाश की बात करता हूँ, तो एक बात हमेशा बोलता हूँ कि छोटी छोटी बातों को लेकर जो हमारे बीच आए दिन कहीं ना कहीं घर परिवार समाज में झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं या फिर एक दूसरे पर तानाकसी कर देते हैं, उसके कारण इस प्रकार के घातक प्रयोग कदाचित नहीं करने चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहता। ये तब के लिए है जब कोई व्यक्ति आपकी जान का दुश्मन बन गया है, आपके मान सम्मान को समाज में बिल्कुल ही खत्म कर दिया है या फिर आपके घर परिवार और व्यापार को खत्म करता जा रहा है। उसके कारण आपके घर परिवार में आए दिन झगड़े कलेश होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना, जवाब देना जरूरी हो जाता है। तो उस परिस्थिति में इस प्रकार के प्रयोग करना सही कहलाता है। परंतु नाहक केवल अपनी अहम तुष्टि के लिए, केवल अपने अहम को शांत करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, सर्वथा गलत है। आप इस प्रयोग को तभी करें जब वास्तव में शत्रु आपके ऊपर हावी हो गया है, पानी सर से ऊपर निकल गया है, अब कोई रास्ता शेष नहीं है, आप खुद मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। उस परिस्थिति में ही इस प्रयोग को आजमा कर देखना। एक ही रात्रि में आपको अपने शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार के प्रयोग भी आप लोगों की बार बार एक मांग आती है कि मंत्र तो आपने बहुत दे दिए, कोई ऐसा प्रयोग दिया जाए जिसमें किसी प्रकार के बड़े विधि विधान की आवश्यकता ना हो, शीघ्र पूरा हो जाए। प्रिय दर्शकों, शीघ्रता से तो वैसे कुछ भी नहीं होता, परंतु आज का प्रयोग अत्यंत घातक तंत्र प्रयोग है। और तंत्र प्रयोगों की बार बार मैं चर्चा करते हुए बोलता हूं कि तंत्र का तात्पर्य ही त्वरित है, शीघ्रता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से प्रयोग करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है, किस प्रकार करना है, किस सामग्री के साथ करना है। जैसे कि बताया, शनिवार की रात्रि में करना है। और शनिवार की रात्रि को यदि चतुर्दशी या अमावस्या तिथि हो तो कहने का निश्चित हर हाल में आपका प्रयोग सफल होगा। परंतु किसी भी शनिवार की रात्रि को कर सकते हैं। घर में रहकर ये प्रयोग करना है और बिल्कुल सरल प्रयोग है। बात यदि करें सामग्री की, तो सामग्री बहुत अधिक नहीं है। सामान्य सी जो भी आप पूजा पाठ की सामग्री ले सके वो ले लीजिएगा, आवश्यक विशेष नहीं है, क्योंकि तंत्र में सीधा प्रयोग किया जाता है। पूजा पाठ इसलिए बोलता हूं ताकि थोड़ा हमारा ध्यान, हमारा मन एकाग्र हो जाए। तो शनिवार की रात्रि में ये सामान्य सी सामग्री लेकर बैठनी है, जिसमें एक नारियल लेना है, पानी का जटा नारियल, और साथ ही 2 नींबू लेने आपने, और सिंदूर जो देवी को चढ़ता है वो सिंदूर लेना है। एक लाल रंग का वस्त्र लेना है, 5 अगरबत्ती लेनी है, और साथ ही 1 पाव गुड़ लेना है, यानी 250 ग्राम के लगभग आपको गुड़ लेना है। अंदाजे से ले लीजिए, जरूरी नहीं है नाप कर ही ले। ये सामग्री आपकी मुख्य है जो प्रयोग काल में प्रयोग की जाएगी। इसके साथ में कंडे की अग्नि आपको प्रज्वलित करके रखनी है प्रयोग काल के दौरान, अर्थात अग्नि जला करके ये प्रयोग आपको संपन्न करना है। उपले जो होते हैं उनकी अग्नि आपको प्रज्वलित करके अपने पास रख लेनी है। अब क्या करना है, जिस दिन भी आप ये प्रयोग कर रहे हैं, प्रथम तो इस बात का ध्यान रखिएगा प्रयोग काल के दौरान कोई भी आपके कक्ष में नहीं आए जब तक आपका प्रयोग पूर्ण ना हो। घर परिवार के सदस्यों को बोल देना कि कोई भी मेरे कक्ष में उस दौरान नहीं आएगा जब तक प्रयोग पूर्ण नहीं होगा। विशेष करके छोटे बच्चे तो कदाचित नहीं आने चाहिए, प्रयोग विपरीत मार कर जाएगा, क्योंकि बच्चे नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में शीघ्र आ जाते हैं। इसलिए बच्चों को बिल्कुल अलग उस कमरे से रखिएगा। यदि घर में कमरा ही एक हो या फिर आप ऐसी जगह पर रह रहे, किराए पर रह रहे जहां पर एक ही कमरा है आपके पास, तो पर्दा लगा लीजिएगा, 2 पार्टीशन कमरे के कर दीजिएगा उस रात्रि के लिए, ताकि आप प्रयोग शांतिपूर्वक संपन्न कर सके। अब दक्षिण मुख होकर के आपको बैठ जाना है। अपने सामने चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का, काले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, दोनों में से जो भी हो। लाल हो तो लाल बिछा लीजिएगा, काला हो काला वस्त्र बिछा लीजिएगा। उसके ऊपर मां भगवती शक्ति का चित्र स्थापित कर दीजिए। महिषमर्दिनी दुर्गा का चित्र हो या भगवती कालिका का चित्र हो, कोई भी चित्र हो वो आप रख लीजिए। तेल का एक दीपक
प्रज्वलित कर लीजिएगा। अन्यथा शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में आपको संकल्प लेना है किस शत्रु के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले संकल्प में अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिएगा, फिर उस शत्रु का नाम बोलिएगा कि आपका ये शत्रु है, आप इससे परेशान हैं, इसके नाश के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। अब नाश में चाहे आप मारण बोले, चाहे उससे दूर जाने के लिए बोले, जो भी आप संकल्प में बोलेंगे उसकी वह गति शुरू हो जाएगी। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल मां भगवती शक्ति के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। इसके बाद सामान्य सा पंचोपचार रीति से पंचदेवों का, गणपति का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कर लीजिए। जितना आपको आता है, जैसा आता है उतना पूजन संपन्न कर लीजिए, क्योंकि मूल है प्रयोग। पंचदेवों के पूजन के साथ ही मां भगवती शक्ति का, शिव का और भैरव का पूजन संपन्न कर लीजिए। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद रक्षा मंत्र से अपने चारों तरफ एक रक्षा घेरा खींच लीजिएगा। रक्षा घेरा खींचने के बाद 11 बार गणेश मंत्र का उच्चारण कीजिए और उसके बाद एक माला गुरु मंत्र का जप कीजिए। यदि गुरु नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं ले रखी, तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कर लीजिए। जब आपका गणेश मंत्र, गुरु मंत्र संपन्न हो जाए उसके बाद में प्रयोग आरंभ होता है। आपका करना यह है, अग्नि आपके सामने जलती रहनी चाहिए और इस मंत्र का क्रोध मुद्रा में अपने शत्रु का ध्यान करते हुए इस मंत्र का आपको एक माला का जप करना है। मात्र एक माला पर्याप्त है। जब आप जप करें उस दौरान चौकी पट्टे के ऊपर ही जो लाल वस्त्र लिया है आपने, उसके ऊपर नारियल रखिएगा, नींबू रखिएगा और जो भी सामग्री ली है, गुड़ वगैरह, वो सारी उसके ऊपर रख दीजिएगा और फिर अपना जप आरंभ कीजिएगा। मंत्र अत्यंत सरल है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम 8 भुजी अंबिका, एक नाम ओंकार, खट दर्शन त्रिभुवन में, 5 पांडवा 7 दीप, 4 खूट 9 खंड में, चंदा सूरज 2 प्रमाण, हाथ जोड़ विनती करूं, मम करो कल्याण। अत्यंत सरल मंत्र है, लेकिन इसके प्रयोग अनेकों अनेक हैं। उसमें ही एक मारण प्रयोग मैं आपको दे रहा हूं। इसका एक माला का आपको जप करना है, उस अग्नि को प्रज्वलित करके, चेतन करके। अब प्रयोग क्या करना है? सबसे पहले एक चुटकी राख जो आपने कंडे की जला रखी है, उसी में से एक चुटकी उठा लीजिए। उठाने के बाद में इसी मंत्र का पुनः उच्चारण कीजिए, शत्रु के नाश की कामना करते हुए, और शत्रु का मकान, घर जिस दिशा में हो उस दिशा में उस राख के ऊपर फूंक मार दीजिए। ऐसा 3 बार आपको करना है। दूसरा, 2 नींबू रखे हैं, उसमें से एक नींबू काटिए और उस अग्नि में शत्रु के नाम से निचोड़ दीजिए। छिलका जो निचोड़ने के बाद बचेगा वो भी अग्नि में ही डाल दीजिएगा। अब तीसरा कार्य क्या करना है? लाल कपड़े के अंदर एक नींबू और सिंदूर को बांध करके शत्रु के नाश की कामना करते हुए अपने सिरहाने रखकर एक रात्रि आपको सोना है। प्रणाम करके, क्षमा प्रार्थना करके आसन से उठ जाइए। जब ये सारी सामग्री आप बांध ले, लिखित रूप में भी ये सारी चीजें आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि कुछ समझ में ना आए, प्रश्न शेष रह जाए, तो लिखित रूप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरी विधि समझ में आ जाए। प्रातःकाल 3 बजे से 4 बजे के बीच में जो सिरहाने आपने नींबू और सिंदूर रखा हुआ है, वो शत्रु के घर में डाल करके आना है। अब खुद डाल के आइए, किसी से डलवा दीजिए, कैसी भी व्यवस्था बिठाइए, लेकिन ये घर में नहीं रखना है। यदि किसी कारणवश घर में नहीं डाल पाते हैं तो फिर आपको ये शमशान भूमि में डाल करके आना है। सबसे अच्छा तो रहेगा कि शत्रु के घर में ही डाल दें, उसी 24 घंटे में आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। अन्यथा आप किसी शमशान भूमि में डाल सकते हैं। गुड़, अगरबत्ती और नारियल ये किसी देवी मंदिर में आपको अर्पित कर देना। इतना भर प्रयोग है और संभव है दूसरी बार प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्ण प्रभावी ये तंत्र प्रयोग है और निश्चित आपके शत्रु के नाश के लिए पर्याप्त है, परंतु कीजिएगा तब जब वास्तव में आप खुद फंसे हों। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।